आप जो समझते छोटे बच्चों और जो बच्चियां, बॉयज, गर्ल्स, आप सभी जो यहाँ पर बैठे हो, है ना, आप कहीं ना कहीं शिक्षा के इस मंदिर में आप यहाँ उपस्थित हो, तो आपको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है ना, उस शिक्षा के प्रति पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आपको ये शिक्षा नहीं मिल पाती। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, हमारा देश आजाद होने के बाद में सबसे बड़ी जो विडंबना थी कि हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस देश की आजादी को संभालेंगे किस प्रकार, और इस देश को किस प्रकार के हम संगठित रख पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम सभी ने सोचा कि इसके लिए हमें रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, हमें संविधान का निर्माण करनी चाहिए, है ना। तो भारत जब आजाद हुआ तो उससे एक दिन पहले आजादी हमने पाकिस्तान को दी थी। तो भारत और पाकिस्तान का संविधान निर्माण होने में एक बहुत बड़ा अंतर आपको बताने जा रहा हूं मैं, कि जो भारत का संविधान है उसका निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको आजादी एक दिन पहले दी हमने, तो उनका संविधान को बनने में 25 साल का समय लगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा एक नवरत्न, एक हीरा था। तो गांधी जी और अम्बेडकर के विचार थोड़े मिलते नहीं थे, लेकिन जब संविधान निर्माण की जब बात आई थी ना, तो गांधी जी से जब परामर्श लिया गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए, है ना, जो समिति बनाएगी, प्रारूप समिति, तो इसका कार्यभार उनके अध्यक्ष किन्हें बनाया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले नाम लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कि हमारे पास में भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा है, तो हम जो ये संविधान निर्माण करने का जो भार है वो हम किसी और को देने की सोच कैसे सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अनेक देशों के संविधान को पढ़ा उन्होंने, और उसमें से महत्वपूर्ण चीजें हमारे देश की जो जनता को देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा और समझा, और उसके अनुसार हमारे देश के संविधान के निर्माण को बनाया। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे देश जब आजाद हुआ ना, तो अंग्रेज ये सोच के बहुत खुश थे कि इस देश को हम आजादी तो लेके जा रहे हैं, है ना, इस देश को आजादी तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन ये देश कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म, जाति, है ना, बहुत सारी विविधताएं थी। तो ये सारी विविधताओं के कारण हमारे देश को एकजुट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया ना, तो इस संविधान के बाद हमारा पूरा देश एक सूत्र में बंध गया, और आज हम प्रगति करते जा रहे हैं समय दर समय। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम बहुत आभारी है, और हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे देश के अंदर ये हीरा पैदा हुआ। आज ये जो जन्मदिन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, हमारे के अलावा भी बड़े बड़े देशों में मनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्रदान है ना, जो कि इससे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो किसी कोई नहीं होती है क्या, ये उपलब्धि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्राप्त है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, है ना, ये आपको समझना जरूरी है। और आपको भविष्य में आगे जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेगा, उनके संघर्षों को पढ़ेगा, वो जिंदगी में निश्चित तौर पे सफल होगा, और निश्चित तौर पे वो सफलता की कहानियां लिखेगा। तो हमें ये निश्चय करना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना है, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास में 33 फर्स्ट क्लास डिग्रियां थी और 2 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, और महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए एक धरोहर के रूप में है। तो हमें आने वाली पीढ़ियों को इस चीजों के बारे में अवगत कराना है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होता तो आज हमारे देश के अंदर जो महिलाओं की जो शिक्षा और जो पिछड़ों को जो अधिकार मिले हैं, जो ये आरक्षण रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, इसके कारण हमारा देश क्या आज एक सूत्र में बन पाया। नहीं तो हमारे देश के अंदर कई तरह की विविधता थी। देखो दलित जाति गरीब वर्ग के जो लोग थे ना, तो उस टाइम आपने देखी होगी चीजें कि मतलब पूरे कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे, पीठ के पीछे कमर पे झाड़ू बांध के चलते थे लोग, है ना। तो इस तरीके से मतलब जो कपड़े वगैरह दिए गए इस तरीके से पहने, तो हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया कि हम सभी लोग एक तरीके से एकजुट रह सकते हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में आप सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ोगे और उनके अपने जीवन में उतारोगे और उनका जो हमारे देश के प्रति जो योगदान रहा उसको आप सालों सालों आप भूलोगे नहीं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा हमारे जेल में, हमारे देश की यादों में, हमारे लोगों के जेल में रहेंगे। जय भीम, जय भारत।